बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। आप पहला चीज़ ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री है क्या? हम केमिस्ट्री हैं, हम केमिस्ट्री है। अपने आप को केमिस्ट्री में ढाल लो। जैसे आपसे पूछा है आप कौन हैं, आप क्या बोलोगे? हम भगवान हैं। अपना नाम बताओगे ना। भगवान मीन्स क्या होता है? भ माने भूम, ग माने गगन, आ माने अग्नि, व माने वायु, न माने नीर, और इन 5 तत्व से बना ये शरीर कहलाता है भगवान। भगवान का फुल फॉर्म क्या है? जब किसी चीज को पढ़िए उसका ऑपरेशन करिए। भ माने भूम, ग माने गगन, आ माने अग्नि, व माने वायु, न माने नीर। इन 5 तत्व से बना हुआ शरीर हमारा क्या कहलाता है? हम भगवान हैं। बात क्लियर? जो भी 5 तत्व से समझिए बने हो सारे के सारे भगवान हैं। भगवान किससे बने? फिर सवाल होता है। भगवान परमाणु से बने हैं। जैसे पृथ्वी किससे बनी है, वायु किससे बना है ना? नीर किससे बना हुआ, अग्नि किससे बना हुआ है? तो ये क्या है? परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु किससे बने होते हैं? परमाणु के भी कितने पार्ट होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे भी कितने पार्ट होते हैं? 3। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माने स्त्री, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन माने पुरुष, एन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन माने नपुंसक। हमारे भी 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आया? जैसे इलेक्ट्रॉन को के बारे में जानिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कौन भारी होता है? आप स्त्री, पुरुष और नपुंसक में देखोगे सबसे हैवी पर्सनालिटी वाला कौन है? नपुंसक होता है, फिर पुरुष होता है, और स्त्री जो है वो कम भारी होती है, वो हल्के शरीर का होता है। विक्षेपण क्षमता अगर देखते हो, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का ज़्यादा होता है, स्त्रियों का ज़्यादा होता है, पुरुष का कम होता है, न्यूट्रॉन का बिल्कुल नहीं होता है। भेदन क्षमता में देखोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। हैवी पर्सनालिटी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? बिल्कुल कम होता है। प्रोटॉन का उससे ज़्यादा होता है। तो आप देखोगे, अपने आप को क्या मान लो? परमाणु मान लो। अपने आप को केमिस्ट्री मान लो। जैसे आप अपने आप को केमिस्ट्री मानोगे, केमिस्ट्री बिल्कुल आ जाएगी। ठीक, पढ़िए नहीं, ऑपरेशन सीखिए। जैसे आता है खनिज, आप लोग पढ़ के आए हो। खनिज किसे कहते हैं? ख माने खन है, न माने निकाल है, ज माने जौन, जौन खन के निकाल उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। किसे खनोगे? भूपर्पटी को। भूपर्पटी को खनन के द्वारा उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आया? मैट्रिक्स, मट्टी कंकड़ रहे मिक्स उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। आया? अगर आपसे मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? अयस्कों में यानी खनिज में जो कंकड़, पत्थर, मट्टी इत्यादि मिक्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अयस्क, आ माने आसानी से, या माने यहार, सा माने सरका जा सके। जो वे तत्व जो खनिज के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकते हैं, वह खनिज उस तत्व का क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। कन्फर्म? क्लियर? तो अगर अयस्क के बारे में पूछा जाए तो आपसे मैंने पहले बताया, जब ऑपरेशन करोगे आपके बम्पर आएंगे और केमिस्ट्री को अपने आप को ढाल लो। जैसे देखो, नामकरण पद्धति में आते हो, नामोक्लेचर हो पढ़ते हो, तो नामोक्लेचर में हमारे कितने नाम हैं? हमारे 3 नाम हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एलिमेंट के कम से कम 3 नाम होते ही हैं। जैसे मेरा 3 नाम क्या है? कौन सा 3 नाम है? देखिएगा, एक ये होता है व्युत्पन्न, जिससे है उत्पन्न उसी को व्युत्पन्न। दूसरा होता है सामान्य नाम, तीसरा होता है आईपीसी नाम। व्युत्पन्न बाप के नाम के आधार पर, जैसे हम लोगों का व्युत्पन्न का नाम क्या है? मनुष्य है। मनुष्य क्यों कहा है ना? मनुष्य क्यों कहे? आदमी क्यों कहा है? आदमी आदम और हव्वा द्वारा उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति है वो क्या आदमी कहलाता है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनु माने मनु के द्वारा हम लोग उत्पन्न हुए हैं, इसी नाते हम लोग क्या कहते हैं? मनुष्य कहलाते हैं। हमारे जो व्युत्पन्न हैं, हम मनुष्य हैं ना, हम
किसके सृष्टि से आए? हम लोग मनुष्य, मनु द्वारा पैदा हुए थे, इसी नाते मनुष्य। मन और शत्रुपा के द्वारा हम लोग पैदा हुए, उसी के नाते मनुष्य कहते हैं। हमारे मुस्लिम भाई क्या कहते हैं कि हम लोग कैसे पैदा हुए? आदम हव्वा, यानी आदमी, हव्वा माने स्त्री, एक आदमी और स्त्री के द्वारा जो बने हुए हैं, जो पैदा हुए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं। कहते हैं ना भैया आप, हम कौन हैं? हम आदमी हैं। आदमी क्यों कहें? क्यों भैंस नहीं बोले? क्यों कुत्ता नहीं बोले? क्यों घोड़ा नहीं बोले? इसका मेन कारण क्या होता है? उसका ऑपरेशन तो सीखो। आदमी, आदम हव्वा से उत्पन्न हुए, इसी नाते क्या कहे? आदमी कहा है। अगर तुम लोग घोड़ा से पैदा हुए होते तो हम लोग आज क्या कहते? मनुष्य नहीं कहते, आदमी नहीं कहते, घोड़ा कहलाते। एकदम आया क्लियर? तो पहला चीज आप केमिस्ट्री को क्या करें? बाकायदे अपने नज़दीक से देखें और केमिस्ट्री को ढाल लो और केमिस्ट्री देखते जाइए, मत होके पढ़िए। तब तक आप लोग देखते रहे और केमिस्ट्री को अपने आप में केमिस्ट्री ही बनाइएगा।